नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक मीडिया हाउसेस को पॉलिटिशियंस को कुछ ऐसा मिर्च मसाला ना मिले तब तक वो कोई भी न्यूज को जो है आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इस न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ गायें जो हैं जिनकी डेथ हो रही है, कुछ एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से उन जो गायों की डेथ हो रही है और ये आंकड़ा करीब 70,000 है। आप सोच सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ गाय जो है मर रही हैं हमारे देश में, और जिसका फिलहाल ना आप न्यूज में कहीं देख पा रहे होंगे ना अखबार में कहीं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा होगा, लेकिन एक छोटे से कोने में कहीं पे उसका जो है कटिंग आपको दिख जाता होगा, जिसमें कोई ऐसी खास डिटेल नहीं दी जाती होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी कोई उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो है एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से हमारी गायें जो इन्फेक्ट हो रही हैं, जिसका नाम जो है LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज दिया गया है। ये एक प्रकार के वायरस से होता है जो कि एक गाय से दूसरे गाय में फैल रहा है और ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है और उनकी जो है डेथ अराउंड 1 महीने के अंदर ही हो जा रही है। ये जो LSD बीमारी है दरअसल एक स्किन ऐसे यहाँ पे आप जब गाय को देखेंगे तो यहाँ पे लम्प्स जैसे गांठ जैसी एक बीमारी जो है फैल रही है, जिसकी वजह से उनको जो है काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहां से कई बार ब्लड निकलने लग रहा है, उनकी जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जा रही है। इन सब कारणों से उनकी जो मृत्यु हो जा रही है। फिलहाल इसका कोई रोकथाम नहीं है और ना ही कोई इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर जो यही कभी कुछ ऐसी बीमारी इंसानों में फैली होती तो सब लोग पोस्टर लेके बैठ गए होते और उसकी वैक्सीन कब आएगी, ये सब क्वेश्चंस आप लोग को न्यूज जो है 24 आवर्स आपको न्यूज पे ऐसा दिखता रहता कि ये बीमारी की वजह से इतने लोग बीमार हो गए, इतने ये हो गए, इतने की डेथ हो गई। लेकिन जब वही जानवरों में होता है जिनकी वजह से जो है बहुत हद तक जिन पे हम निर्भर रहते हैं, जब ऐसी कोई बीमारी उनमें फैलती है तो इस तरीके का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। हर चीज जैसे लगता है कि एक स्लो मोशन में चला गया है, जिसके प्रति जो है किसी का कोई कर्तव्य ही नहीं है और उसका जो है हम लोग को भी हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। अगर जो मैं आप लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि इससे हमें क्या ही फर्क गिरने वाला है। तो ऐसा आपका सोचना बहुत ही गलत है और मैं आपको बताता हूँ कि इस वजह से आपको कैसे ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। यानी कि जो गायें अभी मर रही हैं तो उसका डायरेक्टली तो आप पे यानी कि कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होने वाला है क्योंकि वो सिर्फ उन पशुओं को ही हो रहा है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपके जीवन में पड़ने वाला है। तो वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में ये बीमारी जो है काफी हद तक फैली हुई है और जो वेस्टर्न साइड राजस्थान का है उसमें जो है काफी हद तक पशुपालन पे बहुत सारे मतलब मात्रा में पशुपालन की जाती है। वहाँ पे जो है बहुत सारे दूध निकाल के और जो है यहाँ वहाँ पहुँचाए जाते हैं। अब इस बीमारी के होने के कारण जो है वहाँ पे प्रतिदिन 3 से 4 लाख जो है लीटर प्रतिदिन कम हो गया है। तो आप लोग सोच के देखिए कि ऐसे जगह से जहाँ से 3 से 4 लाख लीटर दूध प्रतिदिन कम हो रहा है और इसी तरीके से अगर जो बीमारी जो है गायों में फैलती रही तो सोचे कितने बड़े पैमाने पे जो इसकी कमी आ सकती है। एक तो वैसे ही हमारे देश में जो दूध की काफी कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को कई तरह की मिलावटें देखने को मिलती हैं। कई बार दूध पीने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी पनीर जो जैसे कि दूध से जो आइटम्स बनते हैं, पनीर, दही हो गया, घी हो गया, जो छाछ हो गई, उन सबको जो है बहुत सारी मिलावटें जो हो रही हैं क्योंकि हमारे इधर दूध की इतनी कमी है। प्रति व्यक्ति अगर जो हम दूध की मात्रा देखें बहुत ही कम है और उसमें अगर जो इस प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है जिसका कोई रोकथाम नहीं है तो ये बहुत ही हानिकारक हमारे लिए हो सकता है। हाल ही में अभी सुनने को आया है कि वहाँ पे जो दूध के रेट है वो अराउंड 2 से 3 रुपए प्रति जो है पैकेट बढ़ने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट सीधा आपके जेब पे जाने वाला है। यानी कि अगर जो दूध महंगे होंगे, खर्चे होंगे, आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है आपका खुद का घर का जो है बैलेंस बिगड़ने लगेगा। और ये हो सकता है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि यहीं पे रुके आगे कितनी आगे बढ़ सकता है। इससे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि जो किसान इन गायों को पाल के रखे, यानी कि जिनकी रोटी रोजी इन पे चलती है, जो दूर शहर में जाके जो है दूध अपना सप्लाई करते हैं और जिन पे जो है उनकी दिनचर्या जो निर्भर करती है, तो वो बेचारे उनका क्या होगा। जरा एक बार आप सोचिए कि अगर जो उनके 2-4 पशु या 10-20 जिनके पशु हैं और उनको अगर जो ये बीमारी हो जाती है और अगर जो 1 महीने में उनकी डेथ हो गई तो फिर वो लोग क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि एकदम ही जो उनके लिए मतलब ऐसा हो जाएगा कि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। तीसरा ये है कि जब दूध का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूध से रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है दाम बढ़ने वाला है। पनीर का रेट जो है आपका बढ़ जाएगा, छाछ जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, घी का रेट वैसे भी आसमान छू रहा है
अब और ही बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मिला के डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर पड़ने वाला है वो बहुत ही आने वाले समय में खतरनाक होने वाला है। हालांकि दोस्तों भारत सरकार जो इसके लिए काफी जो है सजग है और इस मामले में काफी तेजी से काम कर रही है। अभी हाल ही में 12 से 14 सितंबर के बीच में जो है भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट जो है रखा गया है और वो अभी चल रहा है। और उसी में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है संबोधन देते हुए कहा है कि भारत ने खुद का जो है इस रोग के प्रति जो है इंडिजीनियस एक वैक्सीन का निर्माण किया है, यानी कि बिना किसी की सहायता से जो हमारे वैज्ञानिक हैं अपने आप जो है उन्होंने इस बीमारी से लड़ने के जो है यानी जो ये लंपी स्किन डिजीज है उससे लड़ने के लिए पशुओं के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। हालांकि इसको मार्केट में आने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन बनने के बाद तुरंत दिया नहीं जा सकता, उसमें काफी समय लगता है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अराउंड 4 से 5 महीने अभी भी वक्त लग सकता है इस वैक्सीन को मार्केट में आने में। दोस्तों इससे जुड़े मैं कुछ आपको उपाय बता सकता हूँ जो कि आप अपना सकते हैं और अपने पशुओं को कुछ हद तक जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला ये उपाय है कि यदि किसी भी आपके पशु को ऐसा आपको फील होता है कि उसकी जो है उसे बुखार यानी कि उसके टेम्परेचर हाई हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत करें, उसका चेकअप करवाएं, क्योंकि जो इसका पहला लक्षण है बहुत तेजी से जो है जानवरों को बुखार होता है। दूसरा, कहीं पे भी अगर जो आपको अपने पशु पे जो है गांठ तरीके का कुछ दिख रहा है तो उसके लिए भी तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लें और जो पर्याप्त दवाएं हैं उसको टाइम टू टाइम आप दें। तीसरा जो चीज है, यदि किसी पशु में यानी किसी गाय में यदि आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको बाकी पशुओं से थोड़ा अलग रख दें, क्योंकि इसका एक ही मात्र उपाय है, क्योंकि उनको सेग्रीगेट कर देंगे तो हो सकता है कि वो बीमारी दूसरे पशु में न फैल पाए, क्योंकि जो आप लोग कीट पतंगे जो हैं ये जनरली जो फैलता है इन्हीं के द्वारा फैलता है। वो एक बार उनको काटते हैं फिर वो दूसरे पशु को जाके काटते हैं, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा एक दावा किया जा रहा है कि एक गोट पॉक्स नाम की वैक्सीन है जिसका जो है इस्तेमाल करके 100% जो है इस पर्टिकुलर लंपी स्किन डिजीज के लिए कारगर है और जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गायों को यानी कि बचा सकते हैं। तो अगर जो आपके आसपास कहीं आपको कुछ इस तरीके की दिखती है तो आप उसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे समय में अपने पशु का जो है ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय उन्हें आपकी जरूरत है। जब कभी आप ऐसे बुरे वक्त में फंसते हैं तो आपके जानवर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, तो आज अगर जो वो बुरे वक्त में आ गए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, जरूरी उपचार कराएं, उनके लिए दवा का व्यवस्था करें और हो सके जितना से जितना कोशिश करें उनको बचाने के लिए। और ध्यान दें कि ये बीमारी जो है 1 हफ्ते के बाद आप लोग को अपने पशुओं में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो वायरस का मतलब इन्फेक्शन का जो पीरियड है वो 7 से 9 दिन में जो है अपना जो है रूप में आने लगता है, यानी कि 7 से 9 दिन के बीच में आपके पशु को पहले धीरे धीरे जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर और धीरे धीरे बीमारियां उसकी बढ़ती जाएंगी। दोस्तों अगर जो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।